मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। ये साल का सबसे बेस्ट गोचर होने जा रहा है इस 2026 का। गुरु उच्च के होने जा रहे हैं, गुरु कर्क राशि में आएंगे। ऐसा इवेंट 12 साल बाद होता है क्योंकि गुरु का जो राशि चक्र है, गुरु एक साल में राशि पूरी करते हैं, 12 साल बाद घूम के अपनी कर्क राशि यानी कि जो उच्च राशि है वहां पर आते हैं। तो इस साल ये अच्छी चीज होने जा रही है, ये ब्लेसिंग वाली चीज है, बहुत सारी राशियों के लिए ब्लेसिंग वाली चीज है। गुरु कर्क में आएंगे 2 जून को। हालांकि गुरु एक साल में एक राशि पूरी करते हैं, लेकिन चूंकि गुरु इन दिनों शीघ्रगामी गति से चल रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, गुरु इसी साल में 31 अक्टूबर को सिंह में आ जाएंगे दोबारा। ऐसा नहीं है कि गुरु का गोचर 6 महीने का हो गया या 5 महीने का हो गया, 2 जून को आए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने का, ये ऐसा नहीं होता। ये होगा साल का ही, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर सिंह में आएंगे, वक्री होंगे, मार्गी होंगे, फिर 24 जून को, फिर 24 जनवरी को 2027 को फिर दोबारा कर्क में आ जाएंगे, फिर रहेंगे 24 जून तक कर्क में। तो साइकिल पूरा साल का है, लेकिन इन 3 महीनों में नवंबर का महीना पूरा है, दिसंबर का है, जनवरी के 24 दिन है, इन 3 महीनों में सिंह में रहेंगे, लेकिन टोटल कर्क राशि में ही 9 महीने रहेंगे। तो यहां पर गुरु के इस गोचर का क्या फल होगा इस पे विचार करेंगे। लेकिन गुरु का जो गोचर होता है वो 5 राशियों के लिए अच्छा होता है, और ये जो वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो को आप देखेंगे चंद्र कुंडली के लिहाज से। गुरु का गोचर कुंडली में दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में अच्छा होता है। गुरु इतने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं। दूसरा भाव धन का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। 5वां इजी गेंस का बुद्धि विवेक का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। हायर एजुकेशन का ये भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। 9th हाउस आपका भाग्य स्थान होता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ भाव होता है। आपकी लाइफ में जितना भी कुछ आता है, ये 9th हाउस सबसे बेस्ट भाव होता है कुंडली का, उसके कारक गुरु हैं। 11वां भाव जो आपकी आय का भाव होता है, उसके कारक गुरु हैं। यदि ये गुरु अच्छे गोचर में रहते हैं तो कितना फायदा मिलता है आप इसका अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान के कारक, संतान के कारक, धन के कारक, भाग्य के कारक, सबके कारक गुरु ही हैं। तो गुरु का ये गोचर 12 राशियों के लिए कैसा फल लेकर आएगा, इस वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, लगातार अंत तक आपको आपकी राशि के बारे में सब कुछ बताया जाएगा कि कहां पर गुरु की दृष्टि आएगी, किसके लिए फल अच्छा रहेगा, किसके लिए फल खराब रहेगा। ये 12 राशियों के ऊपर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अब आपने देखा कि गुरु जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए भी, और मकर राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा इस वीडियो में आगे देखते हैं। अगली राशि जिसके यहाँ पर सप्तम में गोचर करेंगे, मकर राशि है। मकर राशि से सप्तम में गोचर होगा, केंद्र भाव में गोचर होगा। अब मकर राशि के जो है, मकर राशि शनि की राशि है। अब यहाँ पर नॉर्मली यदि हम थ्योरी को देखते हैं या इसको विचार करते हैं, तो मकर राशि के लिए गुरु किन 2 भावों के स्वामी हो जाते हैं। मूल त्रिकोण राशि 12 में आ गई, 12वां भाव अच्छा भाव नहीं होता। दूसरी राशि जो वह तीसरे भाव में आ गई, उपाच्य स्थान कहते हैं इसको, वहां पर मीन राशि आ जाएगी, तो ये भाव भी अच्छा भाव नहीं होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर गुरु शुभ गोचर में है, बहुत सारे ऐसे मकर राशि के जातक हैं जो इस समय गुरु की दशा में गुजर रहे हैं, खासतौर पर जो यंग अवस्था में है, 25-30 साल 35 साल की एज में है, उनको यहाँ पर गुरु की दशा चल रही है। तो ये देखिएगा कि यहाँ पर गुरु की दशा है, दशानाथ उच्च के हो जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे। तो एक्टिव क्या क्या करेंगे, सबसे पहले 5वीं दृष्टि जाएगी आपके आय भाव के ऊपर, 11वें भाव के ऊपर जाएगी ना, तो 11वें भाव को एक्टिव करेंगे। एलिवेशन का भाव, तरक्की का भाव, आय का भाव, कर्म के फल का भाव, इच्छाओं की पूर्ति का भाव, यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके लिए ये सारे दरवाजे खोलने का काम करेगी। यहाँ पर आप पॉजिटिव ज्यादा होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मकर राशि को सीधी दृष्टि मिलेगी गुरु की, और गुरु की दृष्टि किसी भी राशि के ऊपर पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिविटी लाने का काम करती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एंथुसिज्म में पाएंगे, थोड़ा सा उत्साहित पाएंगे अपने आप को, क्योंकि आय थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आपको लगेगा कि यार चलो ठीक है, मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल भी आपको मिलना शुरू हो गया। तो ये चीजें होंगी आपके लिए मकर राशि के जातकों के लिए। यहाँ पर गुरु सप्तम में बैठे हैं, तो पार्टनर से संबंधित चीजें बढ़ती हुई आगे नजर आएंगी। जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, पार्टनर के साथ काम करना चाहते हैं, या जिनके यहाँ पर जिनको शादी का इंतजार है, शादी नहीं हो रही, पार्टनर लाइफ में आ सकता है। और इसके अलावा गुरु की 9वीं दृष्टि जाएगी आपके तीसरे भाव के ऊपर। तीसरा भाव क्या है, आपके पराक्रम का भाव है, छोटे भाई का भाव है, बॉडी में कंधे का एरिया यहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको इन सारी चीजों में थोड़ा सा पॉजिटिविटी होती हुई नजर आएगी। पता लगे कि आप काम नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आप मन नहीं कर रहा काम करने को, तो आपका जो है वो पराक्रम बढ़ता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा आप मेहनत, थोड़ी सी हिम्मत ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। तो ये मकर राशि के जातकों के लिए होगा।
यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है तो गुरु की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए कुछ रेमेडीज शास्त्रों में दी गई हैं, तो वो रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। मान लीजिए आपका गुरु राहु केतु एक्सिस पे है, गुरु लगन कुंडली के छठे, आठवें, 12वें में पड़ा हुआ है, गुरु शनि मंगल से पीड़ित है, या गुरु खराब स्थिति में है, रेट्रोगेशन में है, अस्त है ना, तो आपको गुरु की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो गुरु की सबसे अच्छी रेमेडीज क्या होती है? अपने टीचर की रिस्पेक्ट करिए, सबसे अच्छी रेमेडी, क्योंकि गुरु है ना वो। दूसरा गुरु की रेमेडी होती है, गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो किसी एक बच्चे को आप स्टडी में हेल्प करिए। कोई मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, आप उसको अपनी नॉलेज शेयरिंग के रूप में भी कर सकते हैं। कोई बच्चा मान लीजिए को पढ़ना चाहता है, उसको आपके पास समय है, आप उसको एक सब्जेक्ट में असिस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 10 रुपये की पेंसिल लेके दे सकते हैं, स्कूल का बैग लेके दे सकते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म लेके दे सकते हैं, स्टेशनरी लेके सकते हैं, या उसकी स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। ये गुरु का ही काम है। किसी को ज्ञान देना, किसी को ज्ञान में हेल्प करना, ये गुरु का काम है। तो ये रेमेडीज आप कर सकते हैं, ये इजी रेमेडी है जो आसानी से की जा सकती हैं। अदरवाइज गुरु के जो मंत्रास होते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, उसका जप किया जा सकता है। 1 माला डेली करिए, वो आपके लिए अच्छा है। पीली वस्तुओं का दान किया जा सकता है, पीले फूल दान किए जा सकते हैं, पीला कपड़ा दान किया जा सकता है। ये गुरु की रेमेडीज होती हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि गुरु का स्टोन पहन सकते हैं। यदि बहुत कुछ नहीं करना चाहते, आपके पास पैसा है, तो पुखराज पहन लीजिए इस इंडेक्स फिंगर में। लेकिन पुखराज तभी पहनिएगा यदि आपकी कुंडली में गुरु 6, 8, 12 में नहीं बैठे। यदि 6, 8, 12 में बैठे हैं तो गुरु की ये रेमेडी मत करिएगा, इसको लॉक कर दीजिएगा, ये साइड पे रख दीजिएगा। क्योंकि यदि गुरु 6, 8, 12 में है लगन कुंडली में, तो छठे, 8वें, 12वें का प्रभाव ले जाएगा, फिर वो पुखराज आपके लिए नेगेटिव फल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ गुरु की रेमेडीज हैं जो आपको करनी चाहिए यदि कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।